उफ अल्लाह, इतनी ढीठ हो तुम। इतनी जिल्लत और रुसवाई के बाद भी तुम यहाँ रह रही हो। खैर, वो मामा कह रही कि तुम नसरीन के साथ गेस्ट रूम की सफाई करवा लो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी वहां बहुत सारा फालतू सामान पड़ा है। गेस्ट रूम? परसों तुम्हें पता है ना कि अनीता और उसकी मामा आ रही हैं फराज भाई को देखने और हमारा घर देखने। तुम्हें तो फराज भाई का रूम वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी तुम किसी फालतू सामान से कम तो नहीं हो। और हाँ, मामा ने कहा था कि तुम उनके सामने नहीं आओगी, याद रखना, ओके? छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, दे के खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। मामा, वो तो चुपचाप आपकी सारी बातें मान रही होती है। हाँ तो और कर भी क्या सकती है वो। शुक्र है बाबा चले गए, वरना उसकी हिमायत में ना फौरन शुरू हो जाते। लेकिन मामा, अगर भैया को ही उसके साथ नहीं रहना और आप भी उसे पसंद नहीं करती तो उसे कह देना चली जाए। तुम्हारे बाबा ऐसा होने ही नहीं देंगे कभी। तो क्या वो हमारे साथ सारी जिंदगी मुलाजमा बन के रहेगी? पोस्ट करनी थी। खुदा का वास्ता है समीन, मेरे सामने इतनी कमजोर और बुज़दिल बातें मत किया करो। पता है क्या, मैंने सब कुछ अब अल्लाह पर और अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। समीन, किस्मत उन लोगों की बनती जिनके अंदर अपनी बदकिस्मती के सामने डट के खड़े रहने की ताकत होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई भी असर हो रहा होगा? देखो, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, है ना? तुम रोक सकती हो उस शादी को होने से। प्लीज समीन, ऐसा मत होने दो अपने साथ। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। मैं अगर फराज का घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं तो क्या तुम रख लोगे मुझे अपने पास? इस तरह की बातें कर रही हो? सवाल नहीं करो ना, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो। नहीं, सॉरी, ये मुमकिन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उस रात के बाद मेरे लिए भी सब कुछ नामुमकिन हो गया था। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए जो कदम उठाया उससे मेरा अपना पाँव ही दलदल में जा पड़ा। आज तक उस दलदल में धंसती चली जा रही हूं मैं। तुम्हारे जैसी दोस्ती का दम भरने वाली दोस्त जब वही मुझे नहीं अपने साथ रखने को तैयार तो कोई और क्यों रखेगा? जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, वो कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हारी बात कभी भी नहीं माननी चाहिए थी। और मुझे फोन मत किया करो, तुम्हारी हमदर्दियां नहीं चाहिए मुझे।
समीन मेरी बात तो सुनो। देखो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? अगर फराज ने उस अमेरिकन लड़की से शादी कर ली तो जरा सोचो क्या होगा, तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या होगा समीन। ऐसा मत होने दो अपने साथ, खड़ी हो तो डट के उसके खिलाफ। पता है, अगर इंसान दलदल में धंस जाए और उसके बाद वो उससे निकलने की कोशिश करे तो क्या होता है? वो उसमें मजीद धंसता चला जाता है। फिर एक दिन उसका नामो निशान भी मिट जाता है। मैं भी मिट रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई भी मदद नहीं चाहिए। उसने तो बुज़दिरों की तरह हथियार ही छोड़ दिए, लेकिन मैं हथियार नहीं डालूंगी। मैं फराज को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे फराज से उसकी ख्वाब ही क्यों ना छीनने पड़े। लेकिन ये शादी मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। हेलो, कहाँ गुम हो? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से वेट कर रही थी आपका। रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, इसीलिए लेट हो। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? ज्यादा सवाल जवाब मत करें ना, बता नहीं सकती, दिखा सकती हूँ, इसलिए जल्दी गाड़ी चलाएं आप बस। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? बता रही हूँ, बस आगे से लेफ्ट लीजिएगा। फराज? फराज यहाँ क्या कर रहा है? का भाई इस लड़की से शादी करना चाहता है। क्या क्या मतलब? ये तुम्हें किसने बताया? समीन ने। समीन ने? क्या बात कर रही हो? जो लड़की खुद मेरे भाई के साथ सिंसियर नहीं है, मैं उसकी बात का भरोसा कैसे कर लूं? आई एम सो सॉरी असफंद, मुझे गलत फहमी हो गई थी। क्या मतलब गलतफहमी हो गई? करीम, तुम जानती हो कि तुम्हारी दोस्त कितनी बड़ी धोखेबाज है। नहीं असफंद, समीन फराज को नहीं बल्कि फराज समीन को धोखा दे रहा था। तो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग? ये क्या कह रही हो तुम हरीम? आर यू सीरियस? आई मीन, मैं समझ नहीं पा रहा कि समीन फराज को धोखा दे रही है, फराज समीन को धोखा दे रहा है, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं एक ही वक्त में। ये कोई मजाक है, कोई खेल है? कंफ्यूज्ड। देखें असफंद, समीन पहले दिन से ये बात जानती थी
फराज उसे पसंद नहीं करता। ओह, समथिंग न्यू। वाओ। और सनीता से शादी करना चाहता है, इसलिए वो खामोशी से सारा इल्जाम अपने सर लेती रही। और बस एक दफा बस समीन के मंगेतर ने उसे कॉल कर ली और वो कॉल फराज ने देख ली। तब से फराज उसे टॉर्चर कर रहा है उसमें। और उस एक फोन कॉल को वो रैकेट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस सब में समीन का कोई कसूर नहीं है असफंद। हमें उसकी मदद करनी होगी असफंद। आपको उसकी मदद करनी होगी और उसे इस शादी से रोकना होगा, वरना मेरी दोस्त और आपका भाई दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे समीन, आप भी प्लीज आइए, खाना खाइए। फराज तो पता नहीं कब आएगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। तुम्हारे बाबा पहुंच गए खरीद से? जी हाँ, कॉल आई थी, आपकी बात नहीं हुई? फ़ोन किया था मैंने, उन्होंने उठाया नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि तुमसे बात ज़रूर हुई होगी। मामा, आप ना असफन भाई की शादी कर दें। जब फराज भाई की इतनी बुरी तरीके से शादी हुई ना, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। क्यों असफन भाई? शादी कहाँ से आ गई है? मामा, घर पर कोई खास मेहमान आने वाले हैं? नहीं, क्यों? वहाँ घर में गैर मामूली सफाइयाँ हो रही हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये सुना है कि गेस्ट रूम की स्पेशल सफाई हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सही टाइम पे आयो, आओ बैठो, खाना खाओ। नहीं, ताकि इस बहाने तुम्हारी बीवी भी हमारे साथ बैठकर सुकून से खाना खा सके। नहीं भाई, मैं डिनर करके आया हूँ, आप लोग प्लीज खाएं। डिनर करके आए हो? किसके साथ? सामने वालेकुम सलाम। जवाब दो, किसके साथ डिनर करके आए हो? अब जाओ फराज बेटा, तुम अपने कमरे में। कोई चाय कॉफ़ी चाहिए, भिजवाऊं? पानी पानी चाहिए। क्या हो गया है? वकील बन के क्यों अपने भाई की जिरा कर रहे हो? असफन, तुम्हें अच्छी तरह पता है वो बेचारा किस मुश्किल फेज से गुजर रहा है। वो घर नहीं आता कि उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, नफरत करता है वो उससे। और जैसे ही वो घर आया तुम शुरू हो गए। मैंने सिर्फ पूछा है। तुम्हारे बाबा काफी हैं ये सब सवाल जवाब करने के लिए। तुम्हें और उसकी जिंदगी मुश्किल करने की जरूरत नहीं। भाई हो, भाई बन के ही रहो। कमरा साफ कर लिया तुमने? जी, और अपना सामान कब निकालोगी मेरे कमरे से? कल। वैसे इतना जुल्म करते हुए आपको एहसास नहीं होता कि मैं भी इंसान हूं? मेरे भी एहसासात हैं। अगर यही सब कुछ करना था तो निकाह के वक्त ही इनकार क्यों नहीं कर दिया? उस रात मैं अकेली नहीं थी, आप भी थे मेरे साथ। लेकिन सजा सिर्फ मेरे लिए क्यों? जानती हूं आपके पास जवाब नहीं होगा। कोई बात नहीं।
ग्लास सारे गंदे पड़े हैं। वो बेगम साहबा कह रही थी कि ये सारे बर्तन आपने छोड़ दिया तेरी गली